मित्रों, हिंदू महाकाव्यों में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ को कल्याण का देवता माना गया है। देश भर के कोने कोने में पूजे जाने वाले शिवालय में 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इन 12 पावन शिव धाम में महादेव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए थे। भगवान शिव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में श्रीशैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है, जिसकी कथा शिव पुराण और अन्य हिंदू महाकाव्यों में वर्णित है। तो मित्रों, आज की कथा में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कथा के पश्चात प्रस्तुत है श्रीशैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। मित्रों, भगवान शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आंध्र प्रदेश में स्थित श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ महादेव माता पार्वती संग विराजमान है। दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग में श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। मल्लिकार्जुन शब्द माता पार्वती के नाम मल्लिका और भोलेनाथ के नाम अर्जुन से मिलकर बना है। मान्यता है कि एक बार भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कार्तिकेय के बीच सर्वप्रथम किसका विवाह होगा, इस पर चर्चा होने लगी। तब भगवान शिव सहित अन्य ऋषि एवं देवगण ने उसका हल निकाला और कहा कि कार्तिकेय और गणेश में पृथ्वी का 7 बार परिक्रमा कर जो प्रथम आएगा उसका विवाह पहले होगा। इसके बाद कार्तिकेय महाराज मोर पर सवार होकर परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, लेकिन भगवान श्री गणेश भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की, क्योंकि शास्त्रों में जो पुण्य पृथ्वी की परिक्रमा करने से मिलता है वही पुण्य माता पिता की परिक्रमा करने से भी प्राप्त होता है। भगवान श्री गणेश की यह बुद्धि को देखकर भगवान शिव एवं माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पिता की परिक्रमा कर भगवान श्री गणेश इस प्रतियोगिता में प्रथम आए और उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा पूर्ण कर जब भगवान कार्तिकेय कैलाश में पहुंचे तो नारद जी ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। यह जानकर भगवान कार्तिकेय अत्यंत दुखी व क्रोधित हो गए और माता पिता के चरण स्पर्श कर कैलाश से प्रस्थान कर क्रौंच पर्वत पर आकर निवास करने लगे। तब भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को क्रौंच पर्वत भेजा और भगवान कार्तिकेय को मनाकर घर वापस लाने के लिए बोले। देवर्षि नारद भगवान कार्तिकेय को मनाने क्रौंच पर्वत पहुंचे और मनाने का बहुत प्रयत्न किए, लेकिन भगवान कार्तिकेय नारद जी की बात नहीं माने और नारद जी निराश होकर वापस चले गए और माता पार्वती और भोलेनाथ को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। कोमल हृदय युक्त माता पिता पुत्र स्नेह में कैलाश से क्रौंच पर्वत पहुँचे, लेकिन जब भगवान कार्तिकेय को अपने माता पिता के आने की सूचना प्राप्त हुई तो वह वहां से 3 योजन दूर चले गए। कुमार कार्तिकेय के क्रौंच पर्वत छोड़ वहां से चले जाने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में विद्यमान हो गए और तभी से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। मित्रों, मान्यता है कि श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पूजा मात्र से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग कथा में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भाग 3 में आपसे फिर होगी मुलाकात। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।